गांव से खबर, जहां बॉर्डर वाले इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस आईटीबीपी की कार्रवाई। ज्वाइंट ऑपरेशन में बॉर्डर इलाके में सर्चिंग इस समय जारी है। तो एमएमसी जोन में छापेमारी कर रहे हैं सुरक्षा बल। कुछ समय पहले नक्सलियों ने यहां पर समर्पण भी किया था। जंगलों में कई नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी सामने आ रही है। पूरी रणनीति के साथ इलाके में छापेमारी भी इस समय जारी है, क्योंकि ये एरिया जहाँ पे अभी इनके प्रेजेंस समझ में आ रहा था, वो ट्राई जंक्शन के आसपास ही बार-बार उसको एडवांटेज लेकर के मूव कर रहे हैं। तो पुलिस भी अपनी रणनीति वैसे ही रखी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसमें 2 जिले राजनांदगांव और खैरागढ़, इनके सभी के जॉइंट ऑपरेशन एसटीएफ और सेंट्रल फोर्सेस के साथ कंटिन्यू जारी है और आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। साथ एमपी में 2 जगह से नकली नोटों के बनाने और खपाने की खबरें सामने आई। उज्जैन और नीमच में पुलिस ने नकली नोट बनाने और खपाने वाले आरोपियों को धर दबोचा। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उज्जैन की और दूसरी है नीमच की। उज्जैन में 17,50,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। तो साथ ही नोट छापने की प्रिंटिंग मशीन भी यहां पर बरामद हुई है। तो वहीं नीमच की अगर बात की जाए तो नीमच में पुलिस ने 50,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। यहां आरोपियों ने 500 के नकली नोट छापे थे, जिसका खुलासा हो चुका है। एमपी में नकली नोट का ये मायाजाल। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए आप, जिस तरह से यहां पर ये धड़ल्ले से खेल चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो एमपी में फैला है नकली नोट का ये मायाजाल और उसी का खुलासा हुआ। तस्वीरें आप देखें, दोनों ही तस्वीरें 2 अलग अलग शहरों की आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2 अलग अलग शहर हैं, 2 अलग अलग तस्वीर हैं, लेकिन काम यहां पर एक ही था, नकली नोट बनाने का, खपाने का। और ये आराम से ये काम चल रहा था। नीमच में 50,000 के नकली नोट पुलिस ने बरामद किए। तो एमपी में फैला है नकली नोट का ये मायाजाल और कहां-कहां फैला हुआ है, कौन-कौन से शहरों में, इसको लेकर फिलहाल पूछताछ पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। और खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन की। नकली नोट वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। 17,50,000 रुपए की नकली नोट पुलिस ने जब्त किए। नोट छापने की प्रिंटिंग मशीन भी छापेमारी में बरामद हुई है। आपको बता दें, मक्सी रोड में पंड्या खेड़ी के पास से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी 3 महीने पहले भी उज्जैन में पकड़े गए थे। ये आरोपी नकली नोट वाला ये गिरोह पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद भी आप देखें पुलिस का डर इन बदमाशों में नहीं है। लगातार नोट छापे जा रहे थे। मक्सी रोड के पंड्या खेड़ी के पास से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान नकली नोट भी पुलिस ने बरामद किए। तो नोट छापने की प्रिंटिंग मशीन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और यहां नीमच में सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने जब्त किए 50,000 के नकली नोट। आरोपियों ने 500 के नकली नोट छापे थे। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मास्टरमाइंड अभी फरार है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। पुलिस की ओर से जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। तो नीमच में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि सिटी पुलिस की ओर से यहां पर कार्रवाई की गई है। नकली नोट छापने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 50,000 के नकली नोट भी पुलिस ने बरामद किए। 500 के नकली नोट यहां पर छापे जा रहे थे और ऐसे में पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड था वो फरार है। मुखबिर ने ऐसी सूचना दी थी कि एक ईश्वर खारोल है, सरजना का रहने वाला, जो मालखेड़ा फंटे पे नकली नोट लेके खड़ा है। सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह साहब को भेजा गया था। तो जहां तस्दीक पे सूचना सही पाई गई तो उससे नकली नोट जब्त किए हैं और साथ में प्रिंटर और कागज भी जब्त किए। मुखबिर ने ऐसी सूचना दी थी कि एक ईश्वर खारोल है, सरजना का रहने वाला, जो मालखेड़ा फंटे पे नकली नोट लेके खड़ा है। सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह साहब को भेजा गया था। तो जहां तस्दीक पे सूचना सही पाई गई तो उससे नकली नोट जब्त किए हैं और साथ में प्रिंटर और कागज भी जब्त किए। मुखबिर ने ऐसी सूचना दी थी।
तो देखिए, पुलिस की ओर से अभी आप सुन रहे थे किस तरह से जानकारी दी गई है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ललित जैन संवाददाता उज्जैन से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही विजित राव हमारे साथ संवाददाता नीमच से जुड़ चुके हैं। विजित, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। जिस तरह से एक आरोपी तो वो पकड़ा जा चुका है, लेकिन जो मास्टरमाइंड था वो अभी फरार है, उसका कुछ पता चल पाया है? और ये भी बताइए कैसे खुलासा हुआ? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो मास्टरमाइंड है सुनील बैरागी, वो अभी जी। फरार है और पुलिस उसकी जो टीमें हैं भेजी गई है और उसकी तलाशी कर रही है। दरअसल ये जो दोनों युवक हैं मिलकर ये पूरा काम शुरू इन्होंने बता रहे हैं कुछ दिन पहले ही शुरू किया था और 2 दिन पहले इन्होंने एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया था। वहां इन्होंने ये 2 नकली नोट दिए थे। उसके बाद ये जब शिकायत पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस को की, उसके बाद पुलिस ने सर्चिंग की और जब इस दौरान मुखबिर से भी उन्हें सूचना मिली कि इस तरह के युवक जो है वो नोट लेके बैठा है, तो उसके बाद पुलिस ने जो युवक है ईश्वर खारोल, उसको मालखेड़ा पंटे से पकड़ा और उसके कब्जे से जो 50,000 के नकली नोट बरामद किए। इसके साथ ये भी कि पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये प्रिंटर के थ्रू, जो कलर प्रिंटर है उसके थ्रू इस तरह के नोट बनाते थे और इसको सप्लाई करते थे। फिलहाल पूछताछ कर रही है पुलिस की इन्होंने और कहाँ सप्लाई किए और कौन कौन लोग इनके साथ शामिल है और इस पूरे मामले में किस तरह की इनकी और भी गतिविधियां रही हैं। जी बिल्कुल, जांच लगातार चल रही है। ललित, आपसे जानना चाहूंगी, उज्जैन में देखिए इससे पहले भी कार्रवाई इस तरह की हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर धड़ल्ले से ये काम चल रहा था। हालांकि अब खुलासा हुआ है, ये भी बताइए कि क्या कभी किसी को भनक भी नहीं लगी और पुलिस ने कैसे इसका खुलासा किया, कैसे इसकी जांच हुई? जी, ये जो 2 आरोपी पकड़ा है, ये पूर्व में इसी तरीके से नकली नोट के मामले में पहले पकड़ा चुके हैं। वो नीलगंगा थाने में पकड़ाए थे, इंदौर पकड़ाए थे और सतत इन पर निगाह रखी जा रही थी। यही वजह है कि पुलिस को ये जब पांडे खड़ी में दिखे तो पुलिस को शंका हुई, सूचना मिली और पुलिस ने इनकी घेराबंदी करी। तो पकड़ा तो इनके पास से 35 गड्डी मिली 500 के नोटों की, यानी 17.5 लाख रुपए मिले। खास बात यह कि इनके पास से जो नोट मिले हैं वो हूबहू असली की तरह, क्योंकि ये उसी तरीके से नंबरिंग भी थी, इन पे सीरियल सीक्वेंस नंबर भी थे नोट पे और वो जो रिबिन रहती है बीच में, जितने भी फीचर्स रहते हैं वो सारे फीचर इस पे थे। इसलिए इनके असली और नकली की पहचान करना मुश्किल था। इनका एक साथी अभी फरार है और ये गिरोह सतत इस तरीके से काम में है, 2 बार पकड़ा चुका है, इसीलिए इस बार इनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है।